तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी एनडीए सीडीएस एस्पिरेंट का। आज का ये वीडियो बहुत खास है आप सबके लिए। अगर वाकई में आपका एनडीए सीडीएस 2024 में क्वालिफाई करने का जज्बा है, बैक टू बैक आपके पास दो अपॉर्चुनिटी होंगी, एक अप्रैल एंड दूसरा सितंबर। और कमाल की बात है कि साल आप वाकई में एक डिसाइडिंग ईयर बना सकते हैं और क्रमशः नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी का आप हिस्सा बन सकते हैं। बट हिस्सा बनने के लिए आखिर क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो आप में होना अहम है, आज चलिए टेक्निकली उन्हीं कुछ पहलुओं की बात करते हैं। सबसे पहले 9 गुड हैबिट्स एवरी एनडीए सीडीएस एस्पिरेंट मस्ट हैव। मुझे लगता है कि ये 9 स्पेशल आदतें हैं जो मुझे लगता है कि हर एनडीए और सीडीएस एस्पिरेंट के अंदर होना ज़रूरी है। अगर आप वाकई में एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपको देखना है इस वीडियो में क्या इन क्वालिटीज़ को आप अपने अंदर देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अगर इन क्वालिटीज़ में कहीं कमी है तो कहीं ना कहीं फौज में एज ए कमीशन जाना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। तो वीडियो बहुत खास है, लास्ट तक देखिए और हर चीज़ को क्लियरली समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहली चीज़ कि जब कहते हैं ना हम ऑफिसर बनने की बात करते हैं तो कहते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। और ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को जो है टेक्निकली 4 हिस्सों में बांटा गया, जहाँ आपसे खूबसूरत ब्रेन की एक्सपेक्टेशन है, आपसे बेहतरीन एक हार्ट की एक्सपेक्टेशन है, आपके गुर्दे में बोले तो किडनी में गट्स होना चाहिए, दम होना चाहिए, आपके घुटनों में भी कमाल की एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो आपको हर सिचुएशन में टिकाए रखे और लड़ने की एक अपार शक्ति दे। बट अगर टेक्निकली इन क्वालिटीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं जब वेलक्यू के दृष्टिकोण से, तो सबसे पहली क्वालिटी ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग की नज़र आती है, जिसके अंतर्गत आप में एक बेहतर इफेक्टिव इंटेलिजेंस का होना, आप में एक अच्छा ऑर्गेनाइजिंग का सेंस होना, आपके अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन होना, अपनी बात को रखना, एज ए लीडर आप खुद को रिप्रेजेंट करें, और रीजनिंग एबिलिटी, हर विषय को लेकर के आप में एक तार्किक योग्यता होना। दैट मीन आपके लाइफ का वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बट वहीं अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट योर हार्ट, जिसको हम कहते हैं सोशल एडजस्टमेंट, जिसके अंतर्गत सोशल अडेप्टेबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉपरेशन। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं, और यही बेहतर इंसान एक रियल हीरो के रूप में निकल के आता है जो फौज का ऑफिसर बनता है। पहले सोशल इफेक्टिवनेस में जब हम बात करते हैं तो आपके अंदर एक बेहतर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना, इनिशिएटिव लेने की क्षमता आपके अंदर होना, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता होना अपने काबिलियत से, स्पीड ऑफ मेकिंग डिसीजन, हर चीज़ के डिसीजन लेने में थोड़ा आप में स्पीड का होना ज़रूरी है। और फाइनली आप में एक बेहतरीन लाइवलीनेस भी होनी चाहिए, जीवंतता, जिसको कहते हैं कि हर परिस्थिति में जीने की इच्छा रखने की शक्ति। और फाइनली आता है आपका मेंटल स्ट्रेंथ, जिसके अंतर्गत आप में डिटर्मिनेशन होना, दृढ़ता बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर कर्ज, साहस का भी होना ज़रूरी है। और फाइनली स्टैमिना, मुझे लगता है ये चीज़ें हैं जो एज अ कैडेट आपके अंदर एक्सपेक्ट की जाती हैं जब आप एनडीए सीडीएस के लिए ऑब्वियसली तैयारी कर रहे होते हैं और एसएसबी में अपीयर हो रहे होते हैं। बट क्या ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम रट सकते हैं, या ये चीज़ें ऐसी क्वालिटीज़ हैं सर जो सडन डेवलप हो जाती हैं? क्या ये ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनको आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाना पड़ता है? नहीं, ये क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपकी हैबिट्स होती हैं उन्हीं के आधार पर इन क्वालिटीज़ का निर्माण होता है और आप में वो चीज़ देखने को मिलती है। तो आज बेसिकली मुद्दा यही है कि अगर वाकई में हमें ऑफिसर बनना है सर, हमें एनडीए सीडीएस के थ्रू ऑफिसर बनना है सर, तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को आखिर हम डेवलप कैसे करें? तो आज उन 9 हैबिट्स की बात होने वाली है जिनके दम पे ऑटोमेटिकली ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप होती हुई आपको नजर आएगी। तो देखिए आखिर ये 9 क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं कि नहीं, ये 9 हैबिट्स आपके अंदर हैं कि नहीं। अगर ये हैं तो आप ऑटोमेटिकली इन वेलक्यूज को अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं उन सारी हैबिट्स को टेक्निकली समझने के लिए। सबसे पहला, बी अ अर्ली बर्ड। मुझे लगता है कि आप अर्ली बर्ड है कि नहीं, आसान भाषा में समझ लेते हैं कि किसी भी चीज की जो आपको शुरुआत करनी है वो ध्यान रखिए कि कितना जल्द आप शुरुआत करते हैं, नहीं बहुत डिले हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एनडीए फर्स्ट और सीडीएस फर्स्ट का एग्जाम 21 अप्रैल को है, बिल्कुल समय आपका डिसाइड हो चुका है, अभी तक आप जगे हैं कि नहीं जगे हैं, दोनों ही जगना जरूरी है। एक, सुबह आपका जगना जरूरी है, तो दूसरा अपने लक्ष्य को चेज करने के लिए आप जितना जल्द जग जाएं उतना आपके लिए बेहतर है। क्योंकि कहते हैं ना कि जितना आप जल्दी शुरुआत करते हैं मिशन को उतनी जल्द ही आप फिनिश भी करते हैं। तो आप देखिए कि वाकई में आपने ये एटीट्यूड है कि नहीं कि हर चीज़ को लेके आप अर्ली बर्ड हैं कि नहीं, चाहे वो आपका सुबह उठना हो, किसी टास्क को कंप्लीट करना हो, आपको किसी भी चीज़ को पूरा करना हो, किसी लक्ष्य के प्रति आपकी जो शुरुआत है वो आप में है कि नहीं है। तो जस्ट थिंक एंड आस्क विथ योर सेल्फ, इसको सोचिए और खुद से पूछिए कि आप में क्वालिटी, ये हैबिट है कि नहीं। सेकंड, मेंटल स्ट्रेंथ। मुझे लगता है कि एक ऐसी खूबी है जो आपको हर परिस्थिति में खड़ा रखती है। आज हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां मैं टेक्निकली कहूंगा कि शायद आपके पेरेंट्स के अलावा और कुछ अच्छे दोस्तों के अलावा कोई ऐसा नहीं है, मैं गुरु को भी जोड़ देता हूं, जो आपको लाइफ में सपोर्ट करे कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो और इस तरीके से आप आगे जाओगे। बट टेक्निकली कई टाइम पे शायद पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं होता है,
फ्रेंड्स भी उस तरह के हमारे पास नहीं होते हैं, या इतने अच्छे गुरु का भी गाइडेंस नहीं मिल पाता है। बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ज़िंदगी में इन चीज़ों से आप निराश होंगे। वहाँ आपका साथ देता है आपका स्वयं का मेंटल स्ट्रेंथ। आखिर आप किस तरह के मेंटल स्ट्रेंथ को कैरी करते हैं। दैट मीन हर परिस्थिति में लड़ना और खड़े रहना। कितना भी आप सक्सेस की ओर से कितनी भी बार आप असफल हुए हैं, उस असफलता से फिर से बाहर निकल करके सफल होने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा आपको मदद करती है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। तो देखिए ये एबिलिटी आप में है कि नहीं है। कहीं आप छोटी छोटी बातों से डर के हार के बैठ तो नहीं जाते हैं, या फिर आप बाउंस बैक करते हैं ज़िंदगी में और आगे बढ़ते हैं अपनी बेहतर मेंटल स्ट्रेंथ के माध्यम से। थर्ड थिंग इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे लगता है कि अ गुड लीडर इज़ ऑल अबाउट कि उसके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन है। कहते हैं कि आप अपनी बात भी रखने में सक्षम नहीं हैं, आप अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करने में सक्षम नहीं हैं, तो टेक्निकली मैं बोलूँ आप डिफेंस में ऑफिसर कहलाने लायक नहीं है। बिकॉज बीइंग अ लीडर आपको एक टुकड़ी को, एक ट्रूप को कमांड करना होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप में एक बेटर कम्युनिकेशन हो। सही गलत आपके स्टैंड्स क्लियर होने चाहिए, और यही स्टैंड एग्जैक्टली आपकी साइकोलॉजी को भी दर्शाता है कि आखिर आप किस तरह के इंसान हैं। और आपके एसएसबी के टेस्टिंग में, पर्सनालिटी के टेस्टिंग में बहुत ज़रूरी है। तो आज ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, लोगों के साथ अपनी बात रखने में आप सक्षम हैं कि नहीं, आप क्लियरली बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते, और सही चीज़ पे स्टैंड ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं। इस एबिलिटी को अपने अंदर हमेशा ध्यान रखें। तो ये चीज़ें हैं। एंड इसमें जहाँ एक तरह हम कम्युनिकेशन को केवल इस मात्रक के तौर पे देखते हैं कि हमें अच्छे से एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ठीक है, बट मुझे लगता है एक्सप्रेस करने के साथ साथ आपका स्टैंड भी ज़रूरी है। वी टॉक अबाउट द फिजिकल फिटनेस। मुझे लगता है ये सबसे अहम चीज़ है, और इस इमेज को लगाने का उद्देश्य यही है कि दृढ़ता होना ज़रूरी है। कोई इंसान कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और वाकई में उसका मेहनत, हार्डवर्क, डेडिकेशन उसको कहाँ तक लेके जाता है। तो ये अब एग्जाम्पल नहीं सही है कि सर मैं फिजिकली इसलिए नहीं फिट हो पा रहा हूँ कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। नहीं, रिसोर्सेज कभी आपके जीवन में बाधा हैं ही नहीं। मुझे लगता है आपके एफर्ट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब आप सही डायरेक्शन में एफर्ट्स करते हैं तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है और आप बेहतर होते हैं। तो बीइंग अ फौजी, फिजिकल फिटनेस का जो ये गुण है, जो ये हैबिट है, जो ये आदत है, वो आप में है कि नहीं है। नहीं है तो फिर से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर है। फिर आता है आपका क्लीननेस। मुझे लगता है कि बीइंग ऑफिसर ही अपने आप में एक बड़ी क्वालिटी है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी की, तो मुझे लगता है कि ये एक तरह का क्वालिटी है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है आपके जो है ओवरऑल पर्सनैलिटी को, जो कनेक्ट करता है कि हाँ वाकई में इस चीज़ के लिए आप कैपेबल हैं कि नहीं है। ऑनेस्ट बात बोलूँ, आपका रहने का तरीका, आपकी बियरिंग का सेंस, ये सब भी एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स के तौर पे आता है, और उसमें क्लीननेस एक बहुत पॉजिटिव नोट में ले जाती है। कपड़े कितने महंगे हैं ये मैटर नहीं करता है, आप कितने महंगे घर में रहते हैं, बेड पे सोते हैं, ये मैटर नहीं करता है, बट आप जहाँ भी रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, उसको आपने कितना खूबसूरत बनाया है, ये मैटर करता है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। शायद हम बड़े बड़े 5 स्टार प्लेसेस को देखते हैं या बड़े बड़े महल्स में लोगों को रहते हुए देखते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके दिल में उस बेहतर कुटिया की भी इमेज सेट हो जाती है, जहाँ एक ऑर्गेनाइज ढंग से एक छप्पड़ के नीचे भी इंसान रहता है, और उसकी क्लीननेस, मेंटेनेंस से आप ये फील करते हैं कि ही इज़ लिविंग इन द बेस्ट प्लेस। तो कोई जगह छोटा बड़ा नहीं होता बेटा, आप जहाँ रहते हैं वहाँ रहने का तरीका ही आपके ब्रेन कैपेसिटी को दर्शाता है। तो ये चीज़ अपने अंदर जरूर डेवलप करें आप अपने लाइफ में। फिर आता है आपके साथ कंसिस्टेंसी। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा फैक्टर है आज के डेट में। इसकी हैबिट बहुत कमी है आज की जनरेशन में। हम मोटिवेशन लेते हैं, एनर्जी हमारे अंदर आती है, फिर हमने कोई शुरुआत करनी होती है, हम शुरुआत करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद फिर हम डेमोरलाइज होते हैं, बैक फुट पे आते हैं, और फिर से हम फिर मोटिवेशन लेते हैं, फिर से। तो दिस इज़ नॉट अ लाइफ। लाइफ का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। आज एनडीए एग्जाम, सीडीएस एग्जाम आपके टारगेट में है, इसमें सफलता आपकी कंसिस्टेंसी ही आपको दिलाएगी। अगर आपने वादा किया खुद से कि डेली 8 आवर्स आप स्टडी करेंगे, तो 8 आवर्स स्टडी करनी पड़ेगी। नहीं कर रहे हैं आप तो सफलता नहीं मिलेगी। एक दिन पढ़ने से नहीं काम होगा, आपको 30 दिन वही एफर्ट्स करने होंगे। तो कंसिस्टेंसी वर्ड देखिए आपके अंदर है कि नहीं है। विल पावर, मुझे लगता है कि किसी लक्ष्य को जीतने के लिए इच्छा शक्ति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि किसी भी लक्ष्य को आप पहले मन में जीतते हैं, मन में पाते हैं, तब जा करके आप उस चीज़ को थ्योरेटिकली और फिजिकली गेन करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाकई में क्या आपके विल पावर में आपने ये डिसाइड कर रखा है कि इस साल आपको आईएमए और एनडीए का हिस्सा बनना है। अगर आपने डिसाइड किया है तभी जाके संभव है कि फिजिकली उस प्लेस पे आप होंगे। तो आप आज पूछिए खुद से, अपने आप से क्वेश्चन करिए, क्या वाकई में विल पावर है इस बार पाने की? तो आपके लिए ज़रूरी होगा। देन कहते हैं टास्क कंप्लीशन, ये बड़ा अहम है। अमूमन क्या होता है, हमारी आदत क्या है कि जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट कम होता है, हमने क्या करना है, थोड़ा स्टार्ट किया, फिर हम रोक दिए, फिर दूसरा गए, वहाँ भी इंटरेस्ट नहीं, फिर छोड़ दिए। कभी भी लाइफ इस तरह से कंप्लीट नहीं होती। आप किसी भी लक्ष्य को शुरू करेंगे, किसी भी टारगेट को, तो शुरू में मजा आएगा, फिर आगे आगे उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है। लाइफ भी ऐसी है, हर समय एक जैसी नहीं हो सकती है, बट उस डिफिकल्टी के लेवल पे
आप खुद को कितना फोकस करते हुए, डेडिकेट करते हुए अपने एफर्ट से उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, ये एक ट्रू लीडर की पहचान कहलाती है। युद्ध शुरू हुआ है तो उसको फिनिश करके हटना है। बीच से भागने वाला इंसान कभी योद्धा बन ही नहीं सकता है, और आप योद्धा नहीं हैं तो आप फौजी ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि टास्क कंप्लीशन, कुछ भी डिसाइड करो जिंदगी में, उस चीज़ को कंप्लीट करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। और फाइनली, आई कैन डू इट, द सेल्फ बिलीव इज एवरीथिंग। मैं हमेशा इस बात को बड़े गर्व से कहता हूं कि किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने आप जाते हैं तो आपका सेल्फ बिलीव बहुत मैटर करता है। कौन बाहर वाला क्या कहता है, कौन क्या बता रहा है, नहीं मैटर करता है। किसी और के सेल्फ बिलीव से आप अपनी सफलता को नहीं निर्धारित कर सकते हैं। आपके स्वयं का सेल्फ बिलीव होना जरूरी है कि यस आई कैन डू इट सर, इस बार एनडीए सीडीएस सर मैं निकालूंगा, सर इस बार सितंबर मैं फोड़ूंगा। ये जज्बा जो है ना, आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। और जब तक आप स्वयं पे कॉन्फिडेंट नहीं है, किसी और के कॉन्फिडेंस से आपको सफलता नहीं मिलनी है। तो आज देख लीजिए फिर से एक बार प्रश्न करके खुद से, क्या वाकई में इस बार करना है? और करना है तो मैं देश के सभी एनडीए सीडीएस एस्पिरेंट को कहना चाहूंगा कि आइए और जुड़िए एमकेसी के साथ। हम ऑनेस्टली बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं, चाहे आपका ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स टीम है जो बिल्कुल फोकस तरीके से आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मंच पे पढ़ा रहे हैं, केवल एक विजन के साथ कि इस बार किसी भी कीमत पे हम आपका एनडीए सीडीएस का सपना पूरा करेंगे। तो वाकई में अगर आप में जज्बा है इस बार और आप कमिट होना चाहते हैं 2024 में इसमें श्योर शॉट सफलता के लिए, तो उठाइए फोन और करिए कॉल हमें 9696330033 पर, और कॉल करके फटाफट जुड़िए हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से। इस बार हमारा भी कमिटमेंट एक है कि किसी भी कीमत पे आपको वर्दी दिलाएंगे। तो नए साल में नए जज्बे के साथ, नए कमिटमेंट के साथ बढ़ते हैं और एमकेसी के साथ मिलकर के इस बार आपका सपना पूरा करते हैं एनडीए सीडीएस ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और क्या वाकई में ये जो हैबिट्स मैंने बताई हूं आपके अंदर हैं, तो कौन कौन से हैबिट है वो भी बताइए, जो नहीं है वो भी मेंशन करिए, और क्या वाकई में इस बार एनडीए सीडीएस क्रैक करना है, इस बात को जरूर मेंशन करिए। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।